किया। एक नीतीश मौर्य में बनारस भी गया, इसके बाद प्रिया मौर्य आपके यहाँ फतेहपुर में गया, इसके बाद अभी एक दलित बेटी फूलपुर में गया। लगातार 8 साल की बच्ची के साथ रेप हत्या कर दिया गया। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेलोर सरकार है। ये झूठ बोलने में लोग माहिर हैं, पीएचडी किए हुए हैं। सदन में बयान देंगे जीरो टॉलरेंस। इनकी जीरो टॉलरेंस की यही परिभाषा है कि चारों तरफ तमाम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा, लूट रहा, तमाम मामलों के मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है इस तरह से चरमरा गई है कि इसके पूर्व में इस तरह की सरकार कोई आज तक बनी ही नहीं थी, जो थाने पर जाने पे जो है उनकी बात न सुनने के बजाय उनको भगा दिया जा रहा है। जिस तरह से पीडीए की एकजुटता हुई जी और कतार पीडीए की लंबी हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो, सारे लोग रणनीति बनाने में जुटे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपना कहीं न कहीं प्रत्याशी घोषित कर दी। उसको लेकर भी विपक्षी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो बौखलाई हुई है कि हम कैसे प्रत्याशी उतारेंगे। सपा अध्यक्ष ने पीडीओ को एक बार फिर मौका दिया है और पीडीओ को लेकर ही उन्होंने 2024 का जो फतेह था अच्छी तरह से कहीं न कहीं कामयाब भी हुआ था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और पूर्व सांसद वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी और पीडीए के प्रखर नेता हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज देश के महान नेता जिन्होंने 1977 में देश में परिवर्तन का भूचाल खड़ा किया था, आज स्वर्गीय जयप्रकाश जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने जो ये 6 सीटों का सवाल उठाया जी, समाजवादी पार्टी अभी जो 10 सीटों का चुनाव होना है, 10 सीटें चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से घबराई हुई है। अभी जो 2024 का रिजल्ट आया, जिस तरह से पीडीए की एकजुटता हुई जी और कतार पीडीए की लंबी हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो, सारे लोग रणनीति बनाने में जुटे हैं कि किस तरह से जो है हम भविष्य में कामयाबी हासिल कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह जनता के बीच में, यूँ कहिए पीडीए के जो है पीडीए के लोगों के बीच में उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा एक धड़ा हमेशा ये रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से कौन सा स्टेप हम चलाएं जिससे ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक के हितों का हनन हो सके। जैसे इनका आउटसोर्सिंग एक रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है जी। और इससे पीडीए का हक अधिकार छीना जा रहा है। और ये सिस्टम काफ़ी दिनों से, जब से भाजपा सत्ता में बैठी है तब से चालू किया है और ये समझ रहे थे लोग समझ नहीं पाएंगे, लोगों के हितों का हनन भी हो जाएगा। लेकिन जनता बहुत जागरूक है। दलित बैकवर्ड में एक से एक पढ़े लिखे लोग हर बात को समझ रहे हैं कि ये आउटसोर्सिंग सिस्टम बैकवर्ड दलित के हितों के हनन करने के लिए ही सिस्टम लागू किया गया है। वहाँ न तो वांड निकाली जा रही है, न रिटन टेस्ट हो रहा है और न इंटरव्यू हो रहा है। अपने मनमाने ढंग से अपने लोगों की नियुक्ति की जा रही है। यही कारण है जिसकी वजह से इस वर्ष जो है जितना ट्रांसफार्मर फूकने की जलने का कंप्लेन हुआ है, समस्या आई है, तो जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हुए हैं, जो एडहाक भर्ती किए गए हैं, उनकी वजह से ये कमियां पाई गई है। और बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर आज लग रहा है, 3 दिन के चलते चलते फिर जल जा रहा है, फिर ट्रांसफार्मर दोबारा आ रहा है, फिर जल जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर मोर्चे पर फेलोर हो चुकी है। जनता इस बात का संज्ञान ले लिया है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा रास्ता हम अख्तियार करें कि पीडीए के कतार को हम कम कर सकें। पीडीए कतार डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लोग पीडीए के नारे को, पीडीए के नेता को पसंद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में
समाजवादी पार्टी के नेता, एक पीडीए के एक प्रमुख चेहरा के रूप में जाने जा रहे हैं पूरे देश में, जिन्होंने पीडीए को अलग जगाया और अन्य प्रांतों में लोगों ने पीडीए को अख्तियार किया, जो है उनकी हर क्षेत्र में हर मोर्चे विजय सुनिश्चित है। जिस तरह से सर समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी टिकट को लेकर लेट करती थी, तमाम दिक्कत झेलनी पड़ती थी प्रत्याशियों को जो दावेदार थे, लेकिन इस उपचुनाव में 6 सीटों का जो निर्णय रहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का, काफ़ी जल्द साबित हुआ सर। ये आपको लग रहा है कि जल्दबाजी हुई है? हमारे ख्याल से 6 महीने के अंदर जो आयोग का नियम है कि रिक्त सीटों पे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, तो दिसंबर तक चुनाव संपन्न होने चाहिए। अब चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होगा, चुनाव होगा तो 33 से 35 दिन इसमें जाएगा, तब कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। चुनाव ठीक समय पर घोषित किया गया है और चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। जिस तरह का आपका सर ये जो नारा है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन 6 सीटों में उन्हीं का नाम है, और क्या कहेंगे सर इसके? नहीं, ठीक है, जहाँ योग्य कैंडिडेट जो है जैसे हैं उनको डिक्लेयर किए गए हैं। पीडीए के नारे के तहत ही हमारी पार्टी काम कर रही है। बाकी सम्मान हमारे यहाँ सबका है, अपने हिसाब से सम्मान सबका है। हिस्सेदारी जिसकी जिस तरह बनती है, उस हिस्सेदारी के हिसाब से हम सम्मान में पार्टी में हमारे सबका सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल सर और है, कुछ दिनों से सर जो लूट हत्या माफियागिरी चल रही है योगी सरकार में, मैंने देखा और कई घटनाओं पर मैं पहुंचकर कवर भी किया। एक नीतीश मौर्य में बनारस भी गया, इसके बाद प्रिया मौर्य आपके यहाँ फतेहपुर में गया, इसके बाद अभी एक दलित बेटी फूलपुर में गया। लगातार 8 साल की बच्ची के साथ रेप हत्या कर दिया गया। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेलोर सरकार है। ये झूठ बोलने में लोग माहिर हैं, पीएचडी किए हुए हैं। सदन में बयान देंगे जीरो टॉलरेंस, इनकी जीरो टॉलरेंस की यही परिभाषा है कि चारों तरफ तमाम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा, लूट रहा, तमाम मामलों के मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है इस तरह से चरमरा गई है कि इसके पूर्व में इस तरह की सरकार कोई आज तक बनी ही नहीं थी, जो थाने पर जाने पे जो है उनकी बात न सुनने के बजाय उनको भगा दिया जा रहा है, उनके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। अगर सारे लोगों को मुकदमे लिखे जाते जो है तो आपका रिकॉर्ड देखते जो है पूरा रिकॉर्ड आज़ादी के बाद का टूट जाता। इतने बड़े पैमाने पर करप्शन, भ्रष्टाचार, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जो है कभी नहीं हुआ था जो है। सर इनके सरकार में भी एक नया मामला आया है। लखीमपुर खीरी के विधायक हैं योगेश वर्मा, उनको बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उनको कहीं कहीं थप्पड़ पीट दिया सर। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी में होना ही है, इनकी सरकार ही ऐसी है जो है। यहाँ सब निडर हैं, किसी का कोई डर भय नहीं, कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बेलगाम है, बेकंट्रोल चल रही है गाड़ी, एक सा कंट्रोलिंग पावर समाप्त हो गई जो है। स्टीयरिंग इनकी जो है ना सब गड़बड़ हो गई, एकदम फेल्योर है, कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बेगर डर भय के जो है बेखौफ जो है अपराधी अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार तो चरम सीमा पर चल रहा है। इस सरकार का जो नारा था जीरो टॉलरेंस, वो बिल्कुल दीवार स्वप्न हो गया। ये फेल्योर नारा है जनता के बीच में। उन्हीं के विधायक को सर थप्पड़ मार दिया गया, कहाँ तक समझते हैं? नहीं, विधायक उन्हीं को थप्पड़ मार दिया गया जो है, तो थप्पड़ मारने वाला कहीं न कहीं उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ये काम करने वाला कराने वाला सब एक ही है जो है, कहीं दूर के नहीं है। चलिए देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता पूर्व सांसद वर्तमान विधायक तूफानी सरोज, इन्होंने बात को अपने बेबाकी से रखा है। हमने 60 में बातचीत किया है और खबरों को दिखाएंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।